हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट अभी स्टार्ट करेंगे। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। यहाँ तक हम लोग किए हैं। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो पहला पार्ट भी देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी प्रोवाइड करूँगा। यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। ये हम लोगों को अभी देखना है, सेपरेशन देखना है। इस पार्ट में ज़्यादातर सेपरेशन दिया हुआ है इसमें। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसका सेपरेशन इजी होता है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स होता है वो तो सस्पेंडेड रहता है, वो तो दिखता है नेकेड आई से भी। उसको हम लोग बाय हैंड पिकिंग, बाय सीविंग, बाय फिल्ट्रेशन मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग करते ही हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स यूज़ होता है, लेकिन जनरली तो ये सभी यूज़ होता है। देन हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट दैट इज डाई फ्रॉम ब्लू इंक। ब्लू इंक से डाई को कैसे अलग करेंगे? तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पे पानी हीट हो रहा है, इसको हीट करना है। इसके ऊपर में वॉच ग्लास लिया गया है, वॉच ग्लास में इंक रखा गया है, और जब ये हीट हो रहा है पानी तो वॉच ग्लास से जो इंक है वो इवापोरेट होने लगेगा थोड़ी देर में। तो हम लोग तब तक हम लोगों को उसको हीट करना है। देन जब देखेंगे कि कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो फिर हीट को रोक देना है। ठीक है, तो इवापोरेशन के प्रोसेस से हम लोग इसको कर रहे हैं, ये काम को। वी फाइंड दैट इंक इज मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर। ठीक है, thus we can separate the volatile component from its non volatile solute by the method of evaporation। volatile का मतलब होता है कि जो इवापोरेट हो जाता है। the substance which can evaporate in the room temperature is called volatile substance। volatile component वही होता है जिसको नॉर्मल टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो वो वेपोराइज हो जाएगा, वो उड़ जाएगा, तो उसको वोलाटाइल बोलते हैं। ठीक है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से हम लोग क्रीम को कैसे सेपरेट करते हैं? नाउ इट इज़ वी गेट फुल क्रीम, टोन्ड, डबल टोन्ड, ऐसा वैरायटी ऑफ मिल्क हम लोगों को पैक में मिलता है। ठीक है, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टर पेपर। हम लोग फिल्टर पेपर यूज़ करके फिल्ट्रेशन मेथड से फिल्टर करने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन अगर पार्टिकल्स बहुत छोटा रहेगा और फिल्टर पेपर से भी क्रॉस हो जाएगा। फॉर सच पार्टिकल्स, उस टाइप के पार्टिकल्स के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, तो सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। उन मिक्सचर्स के लिए उस सेपरेशन करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को यूज़ किया जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू द बॉटम। इस मेथड में, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होता है, जो घना पार्टिकल्स होता है, उसको नीचे बैठा दिया जाता है फोर्स करके, एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। और जो हल्का पार्टिकल है वो टॉप पे रहता है, और उसको व्हेन स्पन रैपिडली, और उसको जब घुमाया जाता है तो घुमाने के दौरान जो हैवी पार्टिकल होता है, डेंसर पार्टिकल होता है, वो नीचे में बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर आ जाता है। तो ऐसे करके हम लोग सेपरेट कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से। इसका एप्लीकेशन है यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यूज्ड इन डायरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथेज। तो ये एप्लीकेशन आपको याद रखना है, किसका ना, सेंट्रीफ्यूगेशन का। देन हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल मतलब कि जो लिक्विड मिक्स नहीं होता है। जैसे पानी में अगर हम लोग ऑयल को डालेंगे तो क्या मिक्स होता है कभी? वो अलग, ऑयल अपना अलग लेयर में ही रहता है और पानी का लेयर अलग रहता है। तो इसको कैसे सेपरेट करेंगे इमिसिबल लिक्विड को? तो इसमें सेपरेटिंग फनेल को यूज़ करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सेपरेटिंग फनेल को यूज़ करेंगे, जिसमें केरोसिन ऑयल को डाला गया और वाटर को डाला गया। तो वाटर अलग रहता है और केरोसिन ऑयल अलग रहता है, आप लोग देखे ही होंगे, मिक्स तो होता नहीं है। तो नीचे से क्या करेंगे, ये स्टॉप कॉक खोल देंगे, तो नीचे से पानी को धीरे से यहाँ तक निकाल लेंगे। तो केरोसिन अलग हो गया और ये भी अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तो सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड हो गया सेपरेटिंग फनेल को यूज़ करके। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है टू सेपरेट मिक्सचर एंड ऑयल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड इट्स ओर। ठीक है, ये सब जगह में इसको यूज़ किया जाता है सेपरेटिंग फनेल को, इस मेथड को।
द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? कैम्फर तो आप लोग जानते ही होंगे, वाइट कलर का जो होता है कपूर, जो पूजा में यूज़ किया जाता है, जिसको जलाया जाता है। तो कैम्फर हम लोग पहले भी पढ़े हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़े हैं और पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। सब्लिमेशन जो पढ़े थे, जो सॉलिड जब गैस बन जाता है डायरेक्टली, तब सब्लिमेशन होता है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। सॉलिड से लिक्विड ना होकर के डायरेक्ट गैस बन जाता है कैम्फर, जब उसको हीट किया जाता है तो उसको सब्लिमेशन बोला जाता है। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन अ सब्लिमेबल volatile component from a non sublimable impurity, the sublimation process is used। तो इस तरह के चीज़ों में एक सॉल्ट है जो नॉन वोलाटाइल है और कैम्फर है मिक्स में उसमें, जो कि वोलाटाइल है, जो कि उड़ जाएगा। तो इस टाइप के कंडीशन में फिर से सब्लिमेशन को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट। जब इसको हीट किया गया, जब इसको हीट दिया गया तो कैम्फर जो है वेपर हो गया, यहाँ से वेपर बन के उड़ने लगा कैम्फर। और कैम्फर क्या होता है, वेपर बन के उड़ता है और डायरेक्टली सॉलिड बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे सॉलिड बन गया इसके दीवार पे चिपक के। ठीक है, सब्लिमेशन के थ्रू। और नीचे में क्या रह गया, सॉल्ट रह गया। तो दोनों अलग अलग हो गया, सेपरेशन हो गया। इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर? The ink that we use has water as the solvent and dye is soluble in it। ठीक है, as the water rises on the filter paper it takes along with it the dye particles। Usually a dye is a mixture of two or more colors, that the colored component that is more soluble in water rises faster and in this way the color gets separated। इस मेथड से यहाँ पे किया गया है सेपरेशन। The process of separation of components of a mixture is known as chromatography। Chroma in Greek means color। This technique was first used for separation of colors, so this name was given। Chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent। तो क्रोमेटोग्राफी को भी आपको याद रखना है। With the advancement in technology, newer techniques of chromatography have been developed। एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी का? कलर्स इन टू सेपरेट कलर्स इन डाई, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ये सब काम में यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी का। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स? मिसिबल मतलब दोनों जब आपस में मिल जाता है, जैसे दूध और पानी। इमिसिबल हो जब बोलेंगे तो फिर वो ऑयल और पानी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ करेंगे, डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर है। ठीक है, जब इसको हीट किया गया डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल करके, और इधर से ऐसा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, वाटर आउटलेट है यहाँ पे, इस पे ठंडा पानी है कंडेंस करने के लिए। तो एसीटोन जो है वो इस बीकर में कंडेंस होकर के, जब यहाँ पे गर्म किया तो एसीटोन जो वेपर बन करके उड़ गया और उड़ करके इधर आ गया, इधर आके कंडेंस हुआ इस साइड में, और कंडेंस होकर के यहाँ पे बूंद बूंद करके ड्रॉपलेट करके यहाँ पे जमा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सेपरेट हो गया मिसिबल लिक्विड, जो आपस में मिक्स हो जाता है। जैसे आपका एसीटोन एंड वाटर जो था वो मिक्स हो गया था और इसमें डाला गया, तो उसको हीट किया गया, एसीटोन इसमें से वेपर बन के उड़ा और इधर आया और इधर आके कंडेंस होकर फिर से एसीटोन में बदल के लिक्विड बन के ये बीकर में कंटेन हो गया। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ components of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points। To separate a mixture of two or more miscible liquids for which the difference of boiling point is less than 25 Kelvin, fractional distillation process is used। ठीक है, इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है जब बॉइलिंग पॉइंट जो है 25 केल्विन से कम हो। फॉर एग्जाम्पल, the separation of different
gases from air, different fractions from petroleum products. The apparatus is similar to that for simple distillation, except that the fractionating column is fitted in between the distillation flask and the condenser. A simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का है. इसमें फ्रैक्शनल कॉलम को एक्स्ट्रा में ऐड किया गया है. बाकी डिस्टिलेशन जो था पहले वही है, जिसमें पेट्रोल का भी डिस्टिलेशन करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. उसका जो और कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए. हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर? एयर तो एक होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें से जो गैस मिला हुआ उसको कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं. इफ़ वी वांट ऑक्सीजन gas from air, we have to separate out all the other gases present in the air. The air is compressed by increasing the pressure. Air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air. This liquid air is allowed to warm up slowly in fractional distillation column, where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. तो ये डायग्राम है इसका, एयर से कैसे अलग अलग गैसेस को अलग किया जा सकता है. सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर. हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल? द क्रिस्टलाइजेशन मेथड, इसमें क्रिस्टलाइजेशन मेथड का बात है. द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड्स. फॉर एग्जांपल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर कैन हैव मेनी इम्प्योरिटीज. To remove these impurities, the process of crystallization is used. Crystallization is a process that separates a pure solid in the form of its crystal from a solution. Crystallization technique is better than simple evaporation technique. Some solids decompose, or some, like sugar, may get charred on heating to dryness. Some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. On the evaporation, these contaminate the solid. तो इस कंडीशन में क्रिस्टलाइजेशन को यूज़ करना बेहतर होता है. एप्लीकेशन क्या है इसका? प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट करने में, दैट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर. दूसरा एप्लीकेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम, जिसको फिटकरी बोलते हैं, फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स. Thus, by choosing one of the above method according to the nature of component of a mixture, we get a pure substance. With advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised. In cities, drinking water is supplied from water works. A flow diagram of typical water works is shown in 2.13. From this figure, write down the processes involved to get the supply of drinking water to your home from the water works and discuss it in your class. इसको देख करके बताना है आपको वाटर फिल्ट्रेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन कैसे होता है शहरों में और हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है. तो आप फिगर देख करके इसको डिकोड कीजिए, इसको पढ़ना है. रिजर्वायर से आता है, सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है, जहाँ पे जो इसका इम्प्योरिटी है वो सेडिमेंट की तरह नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंटेशन होता है इसमें. देन लोडिंग टैंक टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़. उसके बाद फिल्ट्रेशन टैंक, उसके बाद क्लोरिनेशन टैंक टू किल द बैक्टीरिया. देन हमारे घर पे physical and chemical changes. In the previous chapter, we have learnt about physical properties of matter. The properties that can be observed and specified, like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point, etc., are the physical properties. The interconversion of states is a physical change. इंटरकन्वर्सन मतलब जो सॉलिड से लिक्विड हो रहा, लिक्विड से सॉलिड हो रहा, कन्वर्सन हो रहा, जो उसको बोल रहा वो एक फिजिकल चेंज है. बिकॉज दीज चेंजेस ऑकर विदाउट ए चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस. यहाँ पे केमिकल नेचर में कोई चेंज नहीं होता सब्सटेंस का. ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली सेम. आइस हो, आइस का वाटर हो और वाटर वेपर हो, दिखता है सेम, दिखता है अलग,
लेकिन उसका केमिकली जो है वो अंदर से वो सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगा उसका। बोथ वाटर and cooking oil are liquid. Both water and cooking oil are liquid, but their chemical characteristics are different. सही बात है। ऑयल और वाटर का दिखता तो सेम है लिक्विड की तरह, लेकिन दोनों का अलग कंपो ये है केमिकल नेचर। दे डिफर इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब उसका सुगंध, एंड इन्फ्लेमेबिलिटी, कैसे जलता है वो। वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर एज वाटर एक्सटिंग्विशेस फायर। ऑयल जो है हवा में उसको जलाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन वाटर जो है फायर को बुझा देगा। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। यही केमिकल प्रॉपर्टी है ऑयल का जो इसको पानी से अलग करता है। बर्निंग इज केमिकल चेंज। बर्निंग क्या है? बर्निंग एक केमिकल चेंज है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सब्सटेंस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है केमिकल चेंज होने के लिए। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर एंड वी गेट अ न्यू सब्सटेंस। और केमिकल चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस वहाँ पे जन्म लेता है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग बर्निंग अ कैंडल both physical and chemical changes take place. What are the types of pure substances? On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as element or compound. तो ये एलिमेंट और कंपाउंड में बांटा जाता है इसको। रॉबर्ट बॉयल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 एंड टॉइन लॉरेंट लेवॉइसर, a French chemist, was the first to establish an experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reaction. तो इसको याद रखना है, एलिमेंट क्या है। ठीक है, एलिमेंट जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जिसको और भी छोटा पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालॉइड्स। मेटल्स यूजुअली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल का प्रॉपर्टी हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर से एक बार और देखेंगे। दे हैव लस्टर, सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल, दे आर मेलेबल, दे आर सोनोरस। ठीक है, मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये सब एग्जाम्पल है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में पूछा जाता है हमेशा और कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है। मरकरी इज ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड रहता है। नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम या फिर ऑल, सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। They display variety of colors. They are poor conductors of heat and electricity. They are not lustrous, non-sonorous, not malleable, non-ductile also. इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन। Some elements have intermediate properties between those metals and non-metals. They are called metalloids. तो कुछ कुछ ऐसा भी एलिमेंट होता है जिसमें जिसका जो प्रॉपर्टी होता है वो इंटरमीडिएट होता है। मेटल का भी कुछ प्रॉपर्टी होता है और नॉन मेटल का भी होता है, बीच का होता है, उसको मेटालॉइड बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। एग्जाम्पल्स है बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ईटीसी। देन है कंपाउंड। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट। जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलता है तो वो कंपाउंड बनाता है। केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। देन ये चार्ट आपको देखना है और इसको याद रखना है। ये आपको डिफरेंस बिटवीन किया हुआ है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। यह है मिक्सचर। मिक्सचर और कंपाउंड का ये चार्ट बना हुआ है। और कंपाउंड में क्या है? एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। A mixture has a variable composition. The composition of each new substance is always fixed. A mixture shows properties of the constituent substances. The new substance has totally different properties. The constituent can be separated fairly, easily by physical method. The constituents can be separated only by chemical or electrochemical reaction. किसमें ना कंपाउंड में। ये दोनों का
पॉइंट्स दिया हुआ है, टेबल बना के बहुत अच्छा है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। The gas obtained by group 1 is hydrogen. It is colorless, odorless and combustible. It is not advised to do combustion test for hydrogen in the class. The gas obtained by group 2 is hydrogen sulfide. It is a colorless gas with smell of rotten egg. You must have observed that the products obtained by both the groups show different properties, though the starting materials were the same. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, where in case of group 2 a chemical change has taken place. Material obtained by group 1 is a mixture of two substances. The substances given are the elements iron and sulfur. Properties of mixture are the same as that of its constituents. Material obtained by group 2 is a compound. On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to combining elements. ये सब बहुत important points है. The composition of a compound is the same throughout. कंपाउंड के अंदर में जो कंपोजिशन होता है जिससे मिलकर के कंपाउंड बनता है, उसका जो कंपोजिशन होता है कंपाउंड में, वो थ्रू आउट रहता है, सेम रहता है थ्रू आउट, कहीं पे अलग नहीं रहेगा, यूनिफॉर्मली. We can also observe that the texture and the color of the compound are same throughout. Thus, we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके ये दिखाया है, बहुत सुंदर बनाया गया है, इसको ध्यान में रखना है. मैटर है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देन प्योर सब्सटेंस, और इधर है मिक्सचर, देन उसमें एलिमेंट, कंपाउंड, देन मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर. चैप्टर बहुत बड़ा रहा है ये, लेकिन ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. मुझे पता है कि थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, क्योंकि है ये थोड़ा टफ, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा. ये इसमें कोई टेंशन नहीं है, आपको धीरे धीरे ही करके पढ़ना है. मैंने भी ये वीडियो जो है ये चैप्टर का 2 पार्ट में बनाया है, और अभी एक थर्ड पार्ट में लाऊंगा. थर्ड पार्ट में समरी को, मैं इसको समरी के लिए अलग एक वीडियो बना दूंगा, ताकि एग्ज़ाम में वो रिवीजन करने में थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.